Ladies and gentlemen, we are going to discuss about Shakespeare's 116 sonnet. In this sonnet, Shakespeare say that I don't want to create any impediment and obstruction in two hearts. If two hearts really love and they don't deceive each other, they really love and there is no deception and it's pure and true love, I don't want to create impediment and obstructions in pure and true love. ट्रू लव की डेफिनेशन वो क्या बताता है कि ट्रू लव वो नहीं होता कि जिसमें धोखा होता है. ट्रू लव वो है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर प्योरिटी है, जो बिल्कुल क्लियर है. अगर आप जिंदगी में एक क्लियर फेस के साथ किसी के साथ नहीं जाते तो आपको आगे से भी क्लियर नहीं मिलता. मतलब अगर आप खुद ही अपने आप को हाइड करते हो, आपने अपने फेस के ऊपर चढ़ाया हुआ है कुछ मास्क, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आगे आपको बंदा क्लियर मिल जाएगा? उसने भी कोई मास्क चढ़ाया होगा. तो यू शुड गो टू पीपल विद क्लियर फेस. वंस यू गो विद अ क्लियर फेस यू विल गेट द क्लियर पर्सन. साफ जहन के साथ जाओगे, साफ पर्सन आगे से मिलेगा. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां पे काम करता है यूनिवर्स के अंदर. जैसा आप इसको देखते हो वैसा आपको रिफ्लेक्शन देता है. मजीद जैसे मैं अपने खुद को मैं आईने में देख रहा हूं, मुझे वैसा ही फेस नजर आ रहा है, तो जैसी सूरत लेके मैं जाऊंगा वैसा ही मुझे रिजल्ट आएगा. तो शेक्सपियर कहता है कि मैं किसी भी ऐसे कपल के अंदर दाखिल नहीं होना चाहता, या मैं किसी भी ऐसे कपल के दरमियान ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता, और ऑब्स्ट्रक्शन बनना भी नहीं चाहिए इफ देयर इज अ ट्रू लव. बट देयर इज 100% श्योरिटी इट इज अ प्योर लव. लेकिन वो 100% प्योर लव होना चाहिए, उसके दरमियान ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनना चाहिए. फिर शेक्सपियर आपको बताता है कि ट्रू लव क्या होता है. ट्रू लव इज नॉट लव दैट अल्टर्स व्हेन अल्टरेशन फाइंड्स. वो लव नहीं होता अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर जो बदल जाता है जब उसे कोई अल्टरेशन मिल जाए. लव इज एवर फिक्स्ड मार्क. वो कहता है कि लव जो है वो एक एवर फिक्स्ड मार्क होता है, जैसे कि सितारा एक हमेशा खड़ा रहता है, वो कभी नहीं, दूसरे तो टिमटिमाते रहते हैं या वो अपनी शेप बदलते रहते हैं, लेकिन एक सितारा ऐसा होता है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो ऐसे ही रहता है. तो वो कहता है कि एवर फिक्स मार्क उस स्टार की तरह होता है. फिर आगे वो आपको बताता है कि लव को आप टाइम के साथ फूल नहीं, यानी टाइम लव को फूल नहीं बना सकता कि थोड़ा सा टाइम आया इधर चेंज हो गए, फिर टाइम आया पैशन बदल गया, फीलिंग बदल गए. लेकिन कहता है कि प्योर लव को टाइम फूल नहीं बना सकता. रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स एंड कंपास कम. जितनी भी चेंजेस आए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, ट्रू लव जो है टाइम को भी ट्रांसेंड कर जाता है. फिर आगे कहता है कि लव अल्टर्स नॉट व्हेन हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स. लव जो है कहता है कि इन चीज से नहीं बदलता. किन चीजों से? ब्रीफ आवर से और वीक से, हफ्तों में. बट बियर्स इट आउट इवन टू द एजेस ऑफ द डूम्स. बल्कि ये तो हमेशा रहता है. बट बियर्स इट आउट इवन टू द एजेस ऑफ द डूम, यानी ये हमेशा रहता है, हमेशा फिक्स रहता है डूम्स डे तक. डूम का मतलब होता है आखिरत तक, क़यामत तक. आगे नीचे उसने बताया है कि इफ दिस टू बी, यानी इसके अंदर उसने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दी है. उसने कंक्लूडिंग, इसको कहते हैं सॉल्यूशन, बताया है. कहता है इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड. अगर मेरी कही हुई बात, कहता है कि गलत साबित हो जाए शेक्सपियर, तो आगे से कहता है तो मैं ये समझूंगा कि मैंने ना तो लव के ऊपर कुछ लिखा है और ना ही मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूं कि जिसने प्यार किया है, ना इस दुनिया में किसी ने प्यार किया है. अगर मेरी बात गलत, यानी वो आखिर में दावा करता है, आखिर में क्लेम करता है कि जो मैंने कह दी हैं बातें, अगर ये झूठ साबित हो जाएं, प्रूव रॉन्ग हो जाएं, यानी कहता है इफ दिस बी एरर, जो मैंने कहा है ये एरर साबित हो जाए, गलत साबित हो जाए, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और मुझे कोई कहता है ये गलत साबित हो जाए, आई नेवर रिट, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं ये समझूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं लिखा है, नो मैन एवर टू लव, और ना ही किसी ने इस दुनिया में कभी प्यार किया है. देखिएगा, लाइन टू लाइन टेक्स्ट करते हैं.
सबसे पहला जो क्वार्टरन है इसका हम देखते हैं कि उसके अंदर शेक्सपियर क्या कहते हैं। शेक्सपियर कहते हैं कि लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड, लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड। ट्रू माइंड का मतलब लिख लें दो सोल। लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड एडमंड इम्पेडिमेंट्स। कहता है कि हमें किसी भी प्योर जो ट्रू सोल्स हैं, ट्रू जो लवर्स हैं, उनके दरमियान अब्स्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। अब्स्ट्रैक्शन मीन रुकावट। लव इज नॉट लव, वो प्यार प्यार ही नहीं है। विच अल्टर्स, अल्टर का मतलब होता है बदल जाना। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जब वो कोई अल्टरेशन देखे तो वो बदल जाए। और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव, या रिमूवर की, या कोई भी उसे आके मिटा दे, या कोई भी उसको खत्म कर दे, कोई रिमूवर आए और उसको रिमूव कर दे, मतलब एनीबॉडी कम्स एंड रिमूव इट। ये पहला क्वार्टरन है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेक्सपियर क्या कह रहे हैं कि लेट मी नॉट abstractions between the two souls, they are pure and we should not come an obstruction. आगे वो कहता है ओ नो इट इज एवर फिक्स मार्क। लव तो एक एवर फिक्स मार्क होता है। दैट लुक ऑन द टेम्पेस्ट एंड नेवर शेकन्स, जो कि एक तूफान की तरह है। यानी दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो टेम्पेस्ट को ऐसे उसको फेस करता है। लुक ऑन टेम्पेस्ट का मतलब लिखें कि जो तूफान का ऐसे सामना करता है। नेवर शेकन, और कभी नहीं वहां से शेक होता। शेक का मतलब होता है किसी चीज का हिलना। इट इज अ स्टार टू एवरी वंडरिंग बाक, ये तो एक कहता है एक स्टार की मानद है जो फिक्स रहता है। हुज वर्थ अननोन्स ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, जिसकी जिसकी वजह से लोग अपनी डायरेक्शन तय करते हैं, वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। लव इज, आगे कहता है कि लव इज नॉट टाइम फूल, लव को वक्त फूल नहीं बना सकता, मतलब लव वक्त से भी नहीं बदलता। दो रोजी लिप्स एंड द चीक्स, चाहे कितना भी उसे कोई इंस्पायर करे, ना भी उसको अट्रैक्ट करे, लव इज नॉट गोना चेंज। आगे कहता है विद इन हिज बैंडिंग सिकल, सिकल होता है वो द्रांति, आपने देखी होगी ऐसे। कहता है विद इन द बैंडिंग सिकल कंपस कम, लव अल्टर विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। कहता है कि जितनी भी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आए, सिकल का मतलब होता है किसी चीज का झुक जाना, कंपास कम, कहता है इसके ऊपर कितने भी अप डाउन आए, लव अल्टर्स नॉट, लव नहीं बदलता, इन ब्रीफ आवर्स एंड वीक, यानी आवर्स और वीक यानी वक्त, और ये जो समय है, ये जो वक्त है या ये जो टाइम है, ये उसको चेंज नहीं कर सकता। बट बियर इट्स आउट एंड इवन टू द एजेस ऑफ डूम, बल्कि ये मसलसल रहता है, कंटिन्यूस रहता है डूम्स डे तक, आखिरत तक। कहता है इफ दिस बी एरर, अगर मेरी कही बात गलत साबित हो जाए, एंड अपॉन मी प्रूव्ड हो, या मैं रॉन्ग साबित हो जाऊं, आई नेवर रिट, मैंने कुछ नहीं लिखा, एंड कहता है कि नार मैन एवर लव, और ना ही किसी ने इस दुनिया में किसी से फिर प्यार किया है। ये शेक्सपियर कहता है। लें जी, मैं जरा इसे बंद कर लूं।